नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें विलयन का पार्ट है और विलयन से संबंधित कुछ डिटेल है, जैसे उसमें मोलरता या मोललता। आज इन दो टॉपिक पे बात होगी इस वीडियो में। वीडियो यदि पूरा आप देखते हैं तो मोलरता और मोललता दोनों की डिटेल आपको आसानी से पता चल जाएगी। साथ ही साथ आप उसका न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आशा करता हूं यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले समय में ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। पहला हमने लिया है मोलरता। तो पहला टॉपिक जो है मोलरता, इसके बाद मैं बताऊंगा मोललता। तो मोलरता आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मोलरता क्या होती है। तो विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन मतलब कोई विलयन अगर तैयार है तो जितने लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, जो चीज़ विलेय हुई है उसमें मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। अब पहले ये चीज़ जान लीजिए, विलयन विलेय होता क्या है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि होता क्या है। अगर चीनी है और पानी है तो जो हमें उत्पाद मिलेगा वो मिलेगा शरबत। ध्यान से समझिएगा। तो चीनी जो हो गया ये हो गया विलेय, ये हमारा होगा विलेय, मतलब ये मिल जाएगा। पानी हो गया हमारा विलायक, मतलब ये मिला देगा, किसको मिला देगा, चीनी को। और ये हो जाएगा हमारा विलयन, हमारा मिलेगा क्या, हमें मिलेगा विलयन। तो विलयन तो हमारा शरबत हो जाएगा, पानी जो हो जाएगा विलायक हो जाएगा, और जो चीनी है वो हो जाएगा विलेय। तो इसी से इस चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हैं कि विलयन के प्रति लीटर में, ये जो विलयन है प्रति लीटर में उपस्थित विलेय मतलब चीनी के मोलों की संख्या जो होगी वही हमारी विलयन की मोलरता कहलाती है। और इसे एम से डिनोट करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं। इसको स्मॉल एम से लिख देंगे तो ये विलयन की ये मोलरता कहलाएगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फार्मूला क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। साथ साथ इसको मैं बता दूं कि इसका संबंध विलयन के आयतन से होता है। मतलब ये जो सारी चीज़ें होंगी मोलरता, ये लीटर में अगर वस्तु दी हुई होगी उसमें ही मोलरता निकलती है। तो ये आयतन से ही इसको संबंध, इसका संबंध सीधा आयतन से होता है, विलयन के आयतन से होता है। अब हम आपको आगे बताते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा। तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा विलेय में मोलों की संख्या, विलेय में मोलों की संख्या बटा हो जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ये इसका फॉर्मूला है। तो सूत्र हो जाएगा विलय, यहाँ पर यम लिख देंगे स्मॉल यम। तो स्मॉल यम बराबर विलेय में मोलों की संख्या और विलयन का आयतन। आपको मोलों की संख्या ज्ञात करनी आती होगी कि विलय, अगर किसी चीज़ में मोलों की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी होती है तो उसका जो फार्मूला होता है वह होता है विलेय का भार। अगर मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें मोलों की संख्या कितनी है। तो विलेय का भार बटा हो जाएगा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ये आप समझ, मतलब ये विलेय में मोलों की संख्या, देखो ये जो मोलरता m है इसका जो फार्मूला होता है विलेय में मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, ये फार्मूला होता है। लेकिन अगर आपको विलेय में मोलों की संख्या नहीं पता है तो विलेय में मोलों की संख्या जो निकलेगी, मोलों की संख्या निकालने का जो फार्मूला होता है विलेय का भार, मतलब जो चीज़ें मिलाई गई है उसका टोटल भार और जो चीज़ मिलाया गया है उसका अणुभार। तो ये हो जाएगा मोलों की संख्या। अब नीचे बचता है विलयन का आयतन, तो इसको फिर हम बटा लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे विलयन का आयतन। ये हो जाएगा विलयन का आयतन, और वो भी रहेगा लीटर में होना चाहिए, क्योंकि इसका आयतन है तो लीटर में ही आयतन निकलता है। तो ये हो जाएगा हमारा विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार बटा विलयन का आयतन, ये हमारा हो जाएगा इस कंडीशन में। अब इस फार्मूलों को और अलग डिटेल से लिखते हैं कि m बराबर हो जाएगा विलेय का भार, m बराबर हो जाएगा विलेय का भार। उसके बाद हो जाएगा बटा, देखो इसको यहाँ पर बटा 1 लिख सकते हैं विलयन का भार को,
यहाँ पर बटा 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर बटा 1 लिख, तो विलेय का भार, उसके बाद आ जाएगा हमारा विलेय का अणुभार बटा विलेय का, हो जाएगा विलेय का अणुभार गुणे ये एक ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1 बटा, और ये हो जाएगा हमारा नीचे आ जाएगा विलयन का आयतन, हो जाएगा विलयन का आयतन, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। अब यहाँ पर ये ऊपर गया है तो 1 लीटर होगा तो 1 माना जाएगा, लेकिन लीटर में है तो इसको ml में निकालना पड़ेगा, तो 1000 ml यहाँ पर लिख सकते हैं, 1000 ml हो जाएगा। अब इसी पर हम आपको एक प्रश्न देते हैं न्यूमेरिकल, उसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ वो आप देखिएगा कि वो कैसे सॉल्व होता है। पहले मैं प्रश्न लिख लूँ। यहाँ पर जो हमने सवाल लिया है, न्यूमेरिकल लिया है कि 8 ग्राम NaOH में 450 ml विलयन में घुला है, मतलब जो 8 ग्राम का सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक पदार्थ है वो 450 ml विलयन में, या पानी समझ लीजिए, पानी में घुला हुआ है, विलयन में घुला हुआ है और एक विलयन तैयार है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी। अब इस फार्मूले से सवाल को बहुत आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन इसमें लगाने से पहले आपको क्या करना होगा कि हर चीज़ें आप अलग अलग नोट कर लें। पहले आप इसमें 8 ग्राम क्या है, 8 ग्राम NaOH, मतलब ये मिलाया गया पदार्थ हुआ होगा, तो जो मिलाते हैं जिस चीज़ को वह होता है विलेय, वो होता है विलेय। तो हम पहले विलेय का भार कितना है वो लिख लेंगे, विलेय का भार कितना है 8 ग्राम, और उसके बाद फिर हम देखते हैं किस चीज़ में मिलाया गया है उसका विलयन का जो है भार कितना है। तो जो पदार्थ हमें मिला है तो वो विलयन होता है, मिला हुआ पदार्थ विलयन कहलाता है। तो विलयन का भार कितना हो जाएगा, वो लिखा है कि जो विलयन मिला है वो हमारा 450 ग्राम है, सॉरी ml है, यहाँ पर ml रहेगा तभी मोलरता निकलेगी, 450 ml है, या आयतन, सॉरी यहाँ पर ml है तो ये आयतन होगा, तो विलयन का जो आयतन होगा वो 450 ml होगा। अब हम देखते हैं विलेय का अणुभार, चूँकि इसमें विलेय का अणुभार हमें निकालना है, विलेय का अणुभार, क्योंकि इसमें विलेय का अणुभार हमें ज्ञात होना चाहिए। तो विलेय का अणुभार कैसे निकालते हैं, तो विलेय है क्या, कौन सी चीज़ मिलाई गई है, NaOH, तो हम यहाँ पर NaOH लिख देते हैं इसे। अब यहाँ पर पहला तो है सोडियम, सोडियम का परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, और ये हाइड्रोजन का होता है 1। अणुभार यही है, उसका जो परमाणु भार होता है उसको आप जोड़ते चले जाइए, जिस भी तत्व का निकालना है तो वो अणुभार ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा पूरा 40 हो जाएगा। तो ये हमारा 40 हो गया अणुभार। तो अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं फार्मूला से। m बराबर मोलरता m बराबर होता है विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, उसके बाद गुणे 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मोलरता 1 किलोग्राम के हिसाब से ml के हिसाब से निकालते हैं। तो ये यहाँ पर हमने फार्मूला में लिखा रखा है, पहले ही हमने बता दिया था, तो इसको 1000 लिखा जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 बटा क्या रहेगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और वो भी आयतन रहेगा लीटर में, आयतन रहेगा लीटर में। ये हमारा हो जाएगा फार्मूला। अब जो जो चीज़ें हमें ज्ञात है उसके स्थान पर रख देना है। तो विलेय का भार कितना है, ये रख देंगे 8, उसके बाद बटा विलेय का अणुभार कितना आया है, 40 आया है, लिख देंगे 40, गुणे 1000 है, ऊपर लिख देंगे। विलयन का आयतन कितना है लीटर में, 450 ml, तो वो हम लिख देंगे 450 ml। ये हमने काट दिया और ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। फिर 5 9 45, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा हमारा 4/9। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.444 मोल प्रति लीटर, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया मोलरता निकालने का फार्मूला, और उसके लिए एक दिया गया एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल का। तो इस चीज़ को बहुत आसानी से आप कर
कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोललता किसे कहते हैं और उसको कैसे लिखेंगे या कोई न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे मोललता की। अब हम बात करते हैं मोललता या मोलैलिटी के बारे में। हमने फिलहाल इससे पहले मोललता मोलैरिटी के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे मोललता या मोलैलिटी के बारे में। इसको कैसे परिभाषित करेंगे पहले वो आपको बता दूं कि किसी विलयन के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। फिलहाल चाहे मोलरता हो या मोललता हो वो विलयन की ही पाठ का टॉपिक होगा, क्योंकि ये विलयन से ही डिटेल पूछी जाएगी। लेकिन इसमें आयतन से जो मोलरता आपने पढ़ा उसमें आयतन रहेगा, मतलब वो लीटर में शो रहेगा जो विलेय होगा विलयन होगा, और मोललता में ये किलोग्राम में होगा। तो अगर किलोग्राम में है तो मोललता कही जाएगी और अगर लीटर में है तो मोलरता कही जाएगी। तो इस हिसाब से इसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किसी विलयन के 1 किलोग्राम में उपस्थित कोई विलयन कंप्लीट होकर 1 किलोग्राम अगर वजन में है तो उसमें उपस्थित विलयन के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाएगी। सेम चीज़ इसमें ही है। यहाँ पर चीनी है, आपने पानी में मिला दिया है तो हमें प्राप्त हुआ है शरबत, हमें शरबत प्राप्त हो गया है। अब चीनी जो है ये होगी हमारी विलेय, चूँकि ये मिल जाती है घुल जाती है, किस चीज़ में घुल जाती है? पानी में, तो पानी कहलाएगा विलायक, और जो हमें शरबत प्राप्त हुआ है यही होगा हमारा विलयन। लेकिन ये विलयन जो होगा ये किलोग्राम में होगा और जो मोलरता में था वो विलयन लीटर में था। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि ये किलोग्राम में होगा और वो होगा लीटर में। तो किलोग्राम में होगा तो भी फार्मूला लगभग सेम ही होगा, सारी चीज़ें सेम होंगी। एक एक करके मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो हो गया, इससे आपको ये फार्मूला आसानी से समझ में आ जाएगा कि किसी विलयन के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। तो ये होगा किसी विलयन के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय, 1 किलोग्राम में उपस्थित में विलेय मतलब चीनी में मोलों की संख्या जो होगी वही विलयन की मोललता कहलाती है। और इसे भी स्मॉल m से प्रदर्शित डिनोट करते हैं और इसका संबंध विलायक के द्रव्यमान से होता है। जो विलायक होता है उसके द्रव्यमान से होता है, मिलाने वाले के द्रव्यमान मतलब केजी उसमें लिखा होगा तो वो शो करेगा कि ये मोललता कही जाएगी। अब इसके फार्मूले को कैसे आपको बताया जाएगा वो आप ध्यान से देखिएगा। तो इसका जो फार्मूला होगा, चूँकि इसको भी स्मॉल m से शो करेंगे, तो इसका जो होगा फार्मूला वो मैं बता दे रहा हूँ। इसमें होगा m बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ये होगा विलेय के मोलों की संख्या बटा होगा विलायक का भार मतलब किस चीज़ में रहेगा भार रहेगा, तो ये ग्राम में रहेगा या किलोग्राम में रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि इसमें इस चीज़ के विषय इसके भार के बारे में पूछा जा रहा है, ये विलायक के भार के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये ध्यान से देखिएगा कि किसी विलयन के 1 किलो भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। तो ये हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय का भार, और इसको अगर ये किलोग्राम में होगा तो ये ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको ग्राम में बदलने के लिए, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। अब आपको पता है कि मोलों की संख्या निकालने के लिए जो फार्मूला हमने पहले बताया सेम फार्मूला इसमें भी काम करेगा। अगर विलेय मोलों की संख्या ज्ञात करनी होगी तो होगा विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। अगर मोलों की संख्या निकालनी है तो सेम कंडीशन है, जितना विलेय पदार्थ है उसका वजन और विलेय का जो फार्मूला है उसके परमाणु भार का वजन आप जोड़ दीजिए, बटा से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका फार्मूला जो है मोलों की संख्या निकल जाएगी। तो विलेय का भार मान लीजिए ये हो गया, तो और क्या बचेगा, उसके बाद बढ़ेगा विलेय का अणुभार। जैसे देखिएगा थोड़ी देर के लिए 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है
तो ये तो हो गया विलेय का भार, लेकिन इसका अणुभार क्या होगा, जो हमने पहले भी सवाल में बताया, प्रश्न में बताया कि सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इसका अणुभार कितना होगा, 40। तो अगर उसके टोटल वजन से इसके परमाणु भार से डिवाइड कर देंगे तो मोलों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा इस प्रकार, और उसके बाद ये वाला नीचे आ जाएगा ऐसे, तो हो जाएगा विलायक का भार, ये हो जाएगा विलायक का भार। तो ये, और वो भी रहेगा ग्राम में, ये रहेगा हमारा ग्राम में। तो इस प्रकार अब जो फार्मूला कंप्लीट होगा वो होगा m बराबर विलेय का भार, m बराबर होगा विलेय का भार बटा विलायक का भार विलेय का भार बटे विलायक का भार, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर होगा विलेय का भार बटा होगा विलेय का अणुभार, विलेय, ये हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो गया है, विलेय का अणुभार होगा, यहाँ पर विलेय का अणुभार होगा गुणे, चूँकि 1000 हो जाएगा, ग्राम में है तो 1000 ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पर होगा विलायक का अणुभार, विलायक का भार, जो भी होगा विलायक का भार वो भी ग्राम में दिया होगा, तो उस कंडीशन में होगा। मतलब अगर मोलरता निकालनी है किसी विलेन की, तो विलेय का टोटल भार बटा विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटा विलायक का भार, जो भी कि ग्राम में दिया होगा उसके हिसाब से आपको निकालना है। अब आपका मैं एक प्रश्न न्यूमेरिकल देता हूँ, उसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ वो देखिएगा। यहाँ पर जो हमने न्यूमेरिकल लिया है कि विलेन में मोलरता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर विलायक है, मतलब जिस चीज़ में वस्तु घुली है। लाइक शरबत अगर बना है तो चीनी किस में घुली है, पानी में। तो पानी में 440 ग्राम पानी में 200 ग्राम चीनी यदि घुली है तो विलेन में मोलरता की गणना कीजिए। अब मोलरता यहाँ पर इसलिए दिया, मोलरता निकालनी है क्योंकि ये ग्राम में दिया हुआ है, इस कंडीशन में निकलेगी हमारी मोलरता। अब मोलरता का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी बता दिया है, यम बराबर होता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यम बराबर हमारा होगा विलेय में मोलों की संख्या। अब कैसे, ये तो फार्मूला हमने, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया है ये कि कैसे आया। तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा, पहले तो मैं आपको एक चीज़ लिख देता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ है। विलेय यहाँ पर दिया हुआ है, विलेय मतलब जो वस्तु घुली है वो कौन सी, उसका वजन क्या है 20 ग्राम, तो ये हो जाएगा 20 ग्राम। ये चीज़ें पहले अगर आप लिख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं तो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से लग जाता है। तो विलेय हमारा 20 ग्राम है, और उसके बाद कौन सी चीज़ है, विलायक, मतलब किस चीज़ में घुली है उसका वजन कितना है, उसका वजन है 440 ग्राम। अब हमारे पास है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार कितना है। तो आपको पता है अणुभार निकालने का सीधा सीधा है, कौन सी चीज़ घुली है, NaOH घुली है, तो सोडियम का 23 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा और हाइड्रोजन का 1 होगा, तो टोटल होगा 40। तो विलेय का अणुभार 40 होगा। तो ये तो हो जाएगा हमारा पूरा जो चीज़ें हमें उपलब्ध है वो। अब हमें मोलरता ज्ञात करनी है, तो इस कंडीशन में m बराबर जो होगा उसको हम लिख देते हैं, जो फॉर्मूला हमने पहले लिखा है, विलेय का भार बटा, उसके बाद विलेय का अणुभार लिखेंगे, विलेय का अणुभार गुणा 1000 ऊपर रहेगा, बचा रहेगा, बटा रहेगा विलायक का भार। विलायक मतलब जिस चीज़ में घुला है उसका वजन कितना था, विलायक का भार, और वो भी रहेगा ग्राम में। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, आपका उत्तर मिल जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, विलेय का भार कितना है 20 ग्राम बटा विलेय का अणुभार कितना आया है 40, और उसके बाद गुणा लगाएंगे, 1000 हम ऊपर लिख देंगे, बटा विलायक का भार कितना था 440 ग्राम। ये 0 से इसको काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको इससे काट दिया, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 50, 2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 25, तो टोटल आएगा हमारा 25 बटा 22। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.13
मोल प्रति केजी, उसमें आया था मोल प्रति लीटर, चूँकि उसमें लीटर था और इसमें किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम में होगा। तो इसकी जो मोललता होगी वो 1.13 मोल प्रति केजी होगी। आशा करता हूँ वीडियो आप समझ गए होंगे। और मोलरता तथा मोललता मतलब मोलरिटी एंड मोललिटी दोनों की परिभाषा और उससे संबंधित एक एक न्यूमेरिकल भी आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।